मराठा रिजर्वेशन, इसको लेके पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी हलचल थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मनोज जारंग पाटिल। लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनकी जो भी डिमांड्स थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए जो जारंग पाटिल हैं उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हो गई है और अपने अनशन को, अपने फास्ट को वो तोड़ेंगे बाय ड्रिंकिंग जूस फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी डिमांड्स थी क्या। तो उनकी जो पहली डिमांड थी वो ये थी कि जो कुणबी सर्टिफिकेट्स हैं, यानी जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी मराठास को मिले। सेकेंड है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फ्रॉम किंडरगार्टन लेवल, यानी जो प्ले स्कूल होता है तब से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और लास्ट है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए टू द मराठास इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो 3 डिमांड्स हैं वो मराठास ने रखी थी, जिसके लिए वो अनशन भी कर रहे थे। और अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, हमें आपकी सारी डिमांड्स जो हैं मंजूर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन ये जो पूरा इशू है ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर ये रिजर्वेशन डिमांड किया जा रहा है वो है ओबीसीज। और अब क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली है तो ओबीसीज जो हैं वो इससे खुश नहीं है और उन्होंने कहा है वो अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। मगर क्यों, तो इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे और साथ साथ मराठा रिजर्वेशन की जो पूरी स्ट्रगल है वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मराठा रिजर्वेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ हुई है महाराष्ट्र के अंदर। ये जो रिजर्वेशन की डिमांड है ये काफ़ी समय पहले से चल रही है। अगर हम पहला इंस्टेंस माने जब पहली बार इसकी डिमांड रेज हुई थी तो वो हुआ था 1982 के अंदर, जब अन्ना साहेब पाटिल ने, जो कि एक मराठा लीडर थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कम्युनिटी। दो उस टाइम पर ये जो प्रोटेस्ट थी इसे एक्सप्लिसिटली रिजर्वेशन का नाम नहीं दिया गया था, ये नहीं कहा गया था कि वो रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट की थी कि उनकी कम्युनिटी को ढंग से सब चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाए, सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टेंस था वहाँ पर जो है एक्सप्लिसिटली रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो उठाया गया था और वो हुआ था 1997 के अंदर, जहाँ पर पहली बार लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो देखने को मिले फॉर मराठा रिजर्वेशन। और इन डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज कराया था मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन था जहाँ पर जो है मराठा रिजर्वेशन डिमांड कर रहे थे। अगर हम इस कम्युनिटी की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 33% पॉपुलेशन है वो मराठास हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो कम्युनिटी है, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, ढंग से अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसलिए वो तब से जो है ये डिमांड रेज कर रहे हैं। 1997 के अंदर पहली बार एक ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद फाइनली 2004 के अंदर कुछ मेजर हुआ। वो ये था कि जो मराठा कुणबीज थे, जो कि एक एग्रेरियन मराठा सबकास्ट है, उन्हें ओबीसी का स्टेटस मिला था। यानी जो भी मराठास कुणबी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुणबी सबकास्ट के अंदर आते हैं, उन सभी को ओबीसी माना गया था। इस वजह से जो नॉन कुणबी मराठास हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। इसी वजह से मराठा कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एडवोकेट किया कि सभी मराठास को ओबीसी कैटेगरी के अंदर डाला जाए। लेकिन जो अपोजिशन थी उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो कम्युनिटी है ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल और वेल पोजीशन्ड है, इसकी वजह से हम इन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए ये ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए इनएलिजिबल है, इन्हें हम ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और इसके बाद भी काफ़ी सालों तक जो है स्ट्रगल चलती रही, काफ़ी सालों तक जो मराठाज हैं वो रिजर्वेशन की डिमांड करते रहे। लेकिन फाइनली 2014 के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया कि 16% रिजर्वेशन कोटा जो है वो मराठास को मिलना चाहिए। मगर ये जो प्रपोजिशन थी इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया, उन्होंने अप्रूव नहीं किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट हुआ वो हुआ था 2018 के अंदर। उस टाइम पे जो महाराष्ट्र है वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली गवर्नमेंट थी।
विच वॉज लेड बाय देवेंद्र फडणवीस। तो उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कमीशन किया जस्टिस MG गायकवाड़ को कि वो असेस करें द करंट स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोशल स्टैंडिंग ऑफ द मराठा कम्युनिटी। और इसी के बाद ये जो कमेटी है इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जो कि 1035 पेजेस की थी इन नवंबर 2018, असर्टिंग द कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। और इसी कम्युनिटी के रिपोर्ट के बेसिस पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया, वो एक बिल लेकर आए जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि जो मराठास हैं उन्हें 16% रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। लेकिन वापस से इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग थे और उन्होंने पिटिशन फाइल की थी बिफोर हाई कोर्ट। तो जब ये पूरा मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने जो है इस कोटा को रिवाइज कर दिया। उनका कहना था कि 13% रिजर्वेशन जॉब्स के लिए और 12% एजुकेशन में मिलना चाहिए। लेकिन वापस से जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रूल किया कि मराठास को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये रूलिंग आई थी इन मई 2021 जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया था द रिजर्वेशन फॉर मराठास। और सुप्रीम कोर्ट ने ये रीज़न दिया था दैट बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टेट का कोटा है जहाँ पे रिजर्वेशन है जो स्टेट के अंदर वो 65% पहुँच जाएगा। दो इस डिसीजन को भी चैलेंज किया है और एक क्यूरेटिव प्ली जो है फाइल की गई है चैलेंजिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। दो अभी तक इस रिगार्ड में कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन 2021 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मराठास को रिजर्वेशन देने से मना कर दिया था। और रीज़न क्या दिया वो मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है, जो सीलिंग लिमिट है वो 50% है और अगर ये रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो वो 65% हो जाएगी। अब ये सीलिंग लिमिट क्या है और ये कैसे एक्सीड हो जाएगा, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन पर कि वापस से ये जो क्राइसिस है, ये जो डिमांड है, ये एकदम से कैसे चालू हुई, क्यों जो जारंग पाटिल है वो इतनी जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर मराठा रिजर्वेशन। तो ये जो डिमांड है इट गेन मोमेंटम इन 2023 जब जारंग पाटिल ने जो है इनिशिएट किया एक हंगर स्ट्राइक इन जालना ऑन 29 अगस्त 2023। और ये जो प्रोटेस्ट है इसने काफ़ी अगली टर्न ले लिया था ऑन 1 सितंबर जब पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया था अगेंस्ट द डेमोन्स्ट्रेटर्स। और ये जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ था इसकी वजह से 3 पुलिस ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने। और इन्हीं इवेंट्स के बाद काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए थे बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन प्रोटेस्टर्स को शांत कराना चाहती थी, इसी वजह से अक्टूबर 2023 के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो कुणबी सर्टिफिकेट्स है उन्हें इशू करना चालू कर दिया। और जारंग पाटिल का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 54 लाख रिकॉर्ड्स ऑफ मराठास विद डॉक्यूमेंटेशन ताकि वो प्रूव कर सके अपनी कुणबी कम्युनिटी एफिलिएशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एज एन ओबीसी सबकास्ट। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चली रही थी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें शांति से जो है टैकल किया जा सके। लेकिन दिसंबर 2023 के अंदर जो जारंग पाटिल है उन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को कि वो प्रोवाइड करें रिजर्वेशन बाय 28 जनवरी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ही विल लीड अ मार्च टुवर्ड्स मुंबई। और क्योंकि जारंग जो है अपने शब्दों के पक्के हैं, उन्होंने 28 जनवरी को अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की और ये कहा कि वो जो है नवी मुंबई पहुंचेंगे और वहाँ पर जाके जो है धरना देंगे, अनशन करेंगे। दो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने उनसे काफ़ी अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो ये प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन जारंग पाटिल ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने जो है ये प्रोटेस्ट की, ये मार्च जो है वो चालू कर दी ऑन 28 जनवरी। और इस प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है, उन्हें ये सारी डिमांड्स जो है एक्सेप्ट करनी पड़ी। और अगर हम कुणबी सर्टिफिकेट्स की बात करें तो अभी तक 37 लाख सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। और क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट कर रही है दी रिजर्वेशन डिमांड फॉर ऑल मराठास, तो ये जो नंबर है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 50 लाख। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि 37 लाख मराठास को जो है ये कुणबी सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। और क्योंकि जो गवर्नमेंट है अब वो एक्सेप्ट कर रही है,
मराठा रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर रही है तो आगे बहुत सारे फैमिलीज़ को जो है ये सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं, ये नंबर जो है काफ़ी हाई जा सकता है। तो अभी तो जो गवर्नमेंट है उसने इस मराठा रिजर्वेशन की जो डिमांड है, जो प्रोटेस्ट हो रही थी, उसे शांत करा दिया है ये कह के कि ठीक है ये जो रिजर्वेशन है उन्हें एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये बात जो है वो ओबीसीज़ को पसंद नहीं आ रही है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही। उनका कहना है कि वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ओबीसीज़ को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि ये रिजर्वेशन तो मराठास को मिल रहा है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उनकी कंसर्न्स, उनके फेयर्स। तो जो नेशनल ओबीसी फेडरेशन है उन्होंने वार्न किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि वो एक मार्च जो है वो हेल्ड करेंगे टुवर्ड्स मुंबई अगर ये जो रिजर्वेशन है वो पूरी मराठा कम्युनिटी को मिला फ्रॉम दी ओबीसी कोटा। तो इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है बब्बन तायवाडे, उनका कहना था कि उन्हें मराठास को रिजर्वेशन मिल रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका अपोजिशन वो नहीं कर रहे। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये जो रिजर्वेशन है ओबीसीज के कॉस्ट पे मिला तो इससे उन्हें प्रॉब्लम है और इसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं उनको डर है, उनका कहना है कि अगर मराठास को भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये रिजर्वेशन मिल गया, रिजर्व सीट्स मिल गई इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब, तो इस वजह से उनका जो शेयर है इन दी रिजर्व सीट्स वो कम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो सीलिंग लिमिट है वो 50% की है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो 50% की सीलिंग लिमिट है ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ओबीसीज का जो शेयर है वो कम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो ओबीसी मेंबर्स को है वो ये है, उनका आर्ग्यूमेंट है कि उनकी खुद की कम्युनिटी की जो सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें प्रायोरिटी अटेंशन मिलना चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा हार्डशिप्स जो हैं फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू सम सेक्शंस ऑफ द मराठा कम्युनिटी। तो इस वजह से ओबीसी मेंबर्स का कहना है कि अगर हमारा शेयर कम होगा तो ये हमारे लिए इनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है और अगर मराठास को हमारे ही कोटा में शामिल किया तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो इस वजह से अब ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र को एक और प्रोटेस्ट विटनेस करनी पड़े जो कि करेगी ओबीसी कम्युनिटी। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब किसका साथ देती है, मराठास का या फिर ओबीसीज का। तो ये तो बात हो गई मराठा रिजर्वेशन स्ट्रगल की और ओबीसीज को इस रिजर्वेशन से क्या प्रॉब्लम है। अब जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि 50% की सीलिंग लिमिट है, तो ये लिमिट क्या है, कहाँ से आई और इंडिया के अंदर रिजर्वेशन परसेंटेजेस क्या है, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइडेड है टू दी एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज इन केस ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन एन इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन। तो जो एससीज हैं उनके पास 15% रिजर्वेशन है, एसटीज के पास 7.5 और ओबीसीज के पास 27%। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसके पास 10% रिजर्वेशन है। और ये जो बाइफर्केशन मैंने आपको बताया है कि किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला है, ये गवर्नमेंट जॉब्स पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि एडिशनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर स्टेट के अंदर जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो अलग कैसे है। कुछ के अंदर 50% की जो सीलिंग लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो रही, बट कुछ स्टेट्स में हो रही है। तो ऐसा कैसे है? इसका रीज़न ये है कि जो रिजर्वेशन है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है ये डिसाइड करने की कि किस कम्युनिटी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा। एक तो फिक्स्ड है जो मैंने आपको बताया कि 15% इतना, 7.5%, 27%। तो ये तो जो रिजर्वेशन है वो फिक्स है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि मैंने बताया वुमेन को या फिर और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको। तो ये जो पावर है वो उनके पास आती है बिकॉज ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन इम्प्लीमेंटिंग दी रिजर्वेशन पॉलिसीज। लेकिन हाँ, जो सेंटर है उनके पास कुछ इनडायरेक्ट पावर्स होती हैं ओवर रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर है वो एक ओवरऑल सीलिंग जो है वो सेट कर सकता है ऑन रिजर्वेशन, और इसके अलावा जो सेंटर है वो इंटरवीन कर सकता है इन स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी अगर सेंटर को ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेंटर दो जो है कुछ लिमिट्स जो है वो सेट कर सकता है। अब हम चलते हैं वो 50% वाली सीलिंग लिमिट पे। तो ये जो लिमिट है वो सेट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रूल किया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। और इसी केस में ये भी हेल्ड किया गया था कि जो ओबीसीज हैं उन्हें तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनकी कैटेगरी के अंदर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्रीमी लेयर को। तो ये जो क्रीमी लेयर है उन्हें ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने टाइम टू टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मराठा रिजर्वेशन स्ट्रगल इन महाराष्ट्र. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.